ऑलराइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एआर्स का यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है जिसमें मैंने मार्च अटेम्प्ट के आपके जो इस साल जेईई मेन 2021 के जो सेकंड शिफ्ट हुए हैं, मार्च अटेम्प्ट के जो सारे पेपर्स हैं उनमें से मैंने 16 मार्च का जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है उसके मैंने फिजिक्स के 2 क्वेश्चन इस वीडियो में ले लिए हैं और आपको दिखाऊंगा मैं कि किस तरीके से उसमें जाली जुगाड़ लगाते हैं हम लोग और आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करते या फिर आंसर तक या फिर उसके थोड़े पास पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो मैंने देखा थोड़ा पेपर जो है मॉडरेट लेवल का पेपर था, है ना। कंपेयर टू फेब्रवरी थोड़ा सा टफ था। फेब्रवरी में तो कुछ बहुत ही ज़्यादा आसान था, मार्च वाला भी आसान था और इसमें कुछ लफड़े वफड़े भी हुए थे अपने पास में। जो है इस पेपर में जो मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल है वो बहुत हॉरिबल भी आया था, काफ़ी सारे बच्चे कह रहे थे। तो जो भी हो, ट्रिक्स देखो आप लोग, और भी क्वेश्चंस में हम लोग ट्रिक लगाएंगे आगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। तो देखो यार, यहाँ पर मैंने आपके सामने 2 क्वेश्चन ले लिया है जेईई मेन 2021 का 16 मार्च के पेपर का फर्स्ट शिफ्ट के। ये दोनों क्वेश्चंस हैं। ये दोनों क्वेश्चन मैंने फिजिक्स के लिए हैं, ठीक है। मैथ्स वगैरह भी हम लोग देखेंगे। ये एक क्वेश्चन है और ये दूसरा क्वेश्चन है। ये लॉज ऑफ मोशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, फ्रिक्शन इंक्लूडेड है इसमें। ये दूसरा क्वेश्चन है और ये पहला क्वेश्चन हमारे पास में कैपेसिटर से रिलेटेड है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब वगैरह हमारे पास में इंट्रोड्यूस किया गया है। दोनों क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही खतरनाक जाली तरीके से देखेंगे। हार्डली आपको 1-1 मिनट लगेगा दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करने में जाली जुगाड़ से। अगर आप एक्चुअल तरीके से सॉल्व करोगे आपको थोड़ा सा लंबा टाइम लग सकता है। पहले क्वेश्चन में तो आपका एक्यूरेट आंसर आ जाएगा, दूसरे क्वेश्चन में हम लोग कुछ ऑप्शंस को एलिमिनेट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या कह रहा है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस 3d/4 जिसकी जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दी हुई है वो k दी हुई है अपन को ये कह रहा है कि इट इज इंट्रोड्यूस्ड इन अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C ऑफ प्लेट सेपरेशन D, फाइंड द फाइनल कैपेसिटेंस। अब इसको आप सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व कर सकते हो। मैं यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन में क्या ट्रिक लगाता हूँ कि हम लोग इस k की वैल्यू को 1 ले लेते हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, बेसिकली एक रेशियो है ना। अपने पास में जो सब्सटेंस है उसकी डाइलेक्ट्रिक परमिटिविटी डिवाइडेड बाई वैक्यूम की, ठीक है। तो अपन ये मान लेते हैं कि k की वैल्यू 1 है, रेशियो 1 है, इसका मतलब हमने कुछ चेंज किया ही नहीं है। सपोज कर लो ये हमारे पास में कोई एक स्पेस है, स्पेस में हम कोई चीज़ भर रहे हैं। जो चीज़ हम लोग भर रहे हैं मान लो वो कुछ और होता, कोई ऑब्जेक्ट होता जिसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मान लो k की वैल्यू 2, 3, 4 कुछ भी आती तो हमको सॉल्व करना पड़ता। लेकिन जुगाड़ ये लगा रहे हैं कि हम k की वैल्यू 1 ले रहे हैं, मतलब हमने जो चीज़ एंटर करा है वो वही चीज़ है जो पूरी चीज़ है। समझ रहे हो आप? तो हम k की वैल्यू को 1 ले लेंगे ना ऐसे क्वेश्चन में, तो हमारा फाइनल कैपेसिटेंस में कोई चेंज ही नहीं आएगा, क्योंकि हमने जो चीज़ को इंट्रोड्यूस किया है उसकी k की वैल्यू 1 है, उसकी k की वैल्यू 1 से ज़्यादा होती तो चेंजेस आते, है ना। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कोई भी चेंजेस ला ही नहीं रहे हैं, k की वैल्यू 1 ही रख रहे हैं। तो आंसर में भी हमारे पास में फाइनल कैपेसिटेंस जो है वो 1 ही रह जाएगा, फाइनल कैपेसिटेंस में भी कोई चेंज नहीं आएगा। तो इस तरीके से ऐसे जितने भी क्वेश्चन होते हैं ना इस टाइप के, वो सॉल्व हो जाते हैं, ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाते हैं। k की वैल्यू 1 पुट करो आप, तो यहाँ पर 1 पुट करोगे तो 1 + 3 4 आएगा, तो 4 4 16/3c आएगा। इसका मतलब ये करेक्ट आंसर नहीं है। सेकंड ऑप्शन में आप डालोगे 1 तो 4c/1 + 3 4, तो ये 4 4 कट के c बचेगा, इसका मतलब ये करेक्ट आंसर हो सकता है। और भी ऑप्शंस देख लेते हैं। 1 डालो तो c/1 + 3 c/4 आ रहा है, तो ये गलत ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पर आप 1 डालो तो 3c/1 + 3, तो ये आ रहा है 3c/4, तो ये भी गलत ऑप्शन है। मतलब कि k की वैल्यू 1 रखते ही हमने सिस्टम को चेंज एक्चुअली किया ही नहीं है, क्योंकि हमने जो चीज़ को इंट्रोड्यूस किया उसकी k की वैल्यू 1 ही है। तो यहाँ पर हमारे पास फाइनल आंसर जो रहेगा कैपेसिटेंस का वो c ही रहेगा, ठीक है ना। तो इसलिए हमारे पास में आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन का। अब अगर k की वैल्यू कुछ और होती, 2 होती, 3 होती, कुछ भी होती, तो उस हिसाब से फिर वो कैलकुलेशन होता है हमारे पास में सारी चीज़ों का कैपेसिटेंस के अंदर में, तो वो आपको करके आंसर देखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर जुगाड़ के तरीके से हम लोगों ने क्या किया, k को 1 ले लिया और फाइनल आंसर में भी हमने कोई चेंजेस नहीं करे, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन सेम ही शिफ्ट का है, सेम ही सब्जेक्ट का है, फिजिक्स का ही है। कह रहा है कांस्टेंट फोर्स F इज अप्लाइड ऑन अ ब्लॉक एट एन एंगल थीटा विथ हॉरिजॉन्टल एज शोन इन द फिगर। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज गिवन बाय म्यू, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। अब यहाँ पर हमारे पास में थीटा इस तरीके से फोर्स लग रहे हैं, तो आपको पता है यहाँ पर क्या होता है, नॉर्मल जो होता है वो mg नहीं होता, उसमें f का कंपोनेंट भी आता है। मतलब mg आपका नीचे की तरफ है और ऊपर की तरफ में आपका f sin थीटा रहता है। तो उस हिसाब से आपको नॉर्मल देख करके सॉल्व करना पड़ता है। लेकिन जिन बच्चों को इतना नहीं आता है,
ठीक है, वो क्या करेंगे, क्या इसको क्वेश्चन को छोड़ के आ जाएंगे, नहीं, ट्राई करेंगे, कुछ ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे थीटा को 0 लेट कर लेता हूँ। इफ़ थीटा इज 0, मान लो थीटा 0 हो जाए, अगर थीटा 0 हो जाता है तो क्या हो जाएगा, इस तरीके का केस बन जाएगा, एफ इस तरफ और इस तरफ में म्यू एम जी, है ना। तो आंसर क्या बनेगा, एफ माइनस म्यू एम जी बाई एम, इसका मतलब आंसर बनेगा एफ बाई एम माइनस म्यू जी, ये बनेगा। अगर मैं थीटा को 0 कर दूँ तो थीटा को 0 करते ही आप ऑप्शंस में भी थीटा को 0 पुट करो। थीटा को आप अगर 0 पुट करोगे तो यहाँ पे cos 0 1 हो जाएगा, ये होगा 1 और ये हो जाएगा 0, ठीक है। तो ये आ जाएगा एफ बाई एम माइनस म्यू जी, इससे मैच कर रहा है, इसका मतलब ये करेक्ट आंसर हो सकता है। सेकेंड ऑप्शन में अगर आप 0 करते हो तो ये आएगा 1, ये आएगा 0 और ये आएगा प्लस म्यू जी। प्लस म्यू जी तो नहीं चाहिए अपन को, माइनस म्यू जी चाहिए, तो ये हो जाएगा कैंसिल। इसी तरीके से आप थर्ड ऑप्शन को देखोगे तो ये हो जाएगा 0, है ना, ये आएगा 1, तो एफ बाई एम माइनस म्यू जी बचेगा, मतलब ये भी करेक्ट हो सकता है। फोर्थ ऑप्शन में अगर आप वापस से देखोगे तो यहाँ पे वापस से प्लस म्यू जी आ रहा है, लेकिन अपने को तो माइनस म्यू जी आएगा थीटा 0 करते ही, है ना, समझ में आ रहा है ना, एफ इस तरफ, फ्रिक्शन ऑपोजिट की तरफ होगा, राइट। तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो बचेंगे हमारे पास में दो ऑप्शंस, ए और सी, इन दोनों में से आपको करना पड़ेगा यार, कुछ ना कुछ आपको तुक्का लगाना पड़ेगा या फिर आपको और थोड़ा कुछ सोचना पड़ेगा, इस तरीके से करना पड़ेगा। एक्चुअल तरीके से सॉल्व करोगे तो आपको ए मिल ही जाएगा बड़ी आसानी से, मैं वो भी आप लोग को दिखा देता हूँ। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, एफ माइनस म्यू नॉर्मल होता है। अब नॉर्मल क्या है, एफ कॉस थीटा होगा, यहाँ पे एफ नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि एक्चुअल क्वेश्चन में तो थीटा है ना। तो ये आएगा एफ कॉस थीटा माइनस म्यू, नॉर्मल के जगह आएगा आपका एम जी माइनस एफ साइन थीटा, ये आपका आएगा एम जी माइनस एफ साइन थीटा। तो यहाँ पे माइनस और माइनस आपका आ जाएगा प्लस म्यू एफ साइन थीटा, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्लस म्यू एफ साइन थीटा प्रोडक्ट के अंदर में आ जाएगा, तो यहाँ का माइनस मिलकर के प्लस आएगा, तो ये प्लस वाला आंसर होगा। यहाँ पे आपका माइनस दिया हुआ है बीच में, तो ये भी आपका एलिमिनेट हो जाएगा। ये आप इस तरीके से कर सकते हो, लेकिन अगर आप इतना भी ना कर पाओ तो कम से कम दो ऑप्शन एलिमिनेट करके आप अगर एक गेस भी लगाते हो तो भी आपका जेईई मेन एग्जाम में +4 -1 का जहाँ पैटर्न होता है वहाँ पर 50% आपने ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया, उसके बाद आपको ज़रूर एक गेस पे जाना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग हो जाता है। अगर आप 4 क्वेश्चन में भी 2 भी सही करते हो इस तरीके से, 2 एलिमिनेट करके, तो आपके 2 सही होते हैं +8, 2 गलत होंगे -2, तो ओवरऑल तो आप +6 में रहोगे ना, क्योंकि प्रोबेबिलिटी के हिसाब से आपके सही होने के 50% चांस रहते हैं, ठीक है ना। तो ये वाला क्वेश्चन था जो हमने देखा, इस तरीके से ऑप्शंस को एलिमिनेट करा। और ये हमारे पास में पिछला क्वेश्चन था जिसमें हमने क्या करा, कैपेसिटेंस में जुगाड़ लगाया कि हमने डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट जो हमने इंसर्ट करा है उसको हम 1 ही मान लिए, ठीक है। हमने उस रेशियो को, डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट के रेशियो को, ऑब्जेक्ट बाय वैक्यूम को हमने 1 ही मान लिया, तो कोई भी चेंजेस यहाँ पर नहीं होकर के आएगा, जो भी रहेगा वो सेम ही रहेगा, कैपेसिटेंस फाइनल सी ही रहेगा, और उसी वैल्यू को ऑप्शन में पुट करके हमने वेरीफाई भी कर लिया, ठीक है। बाकी तो बस यही बात है। आई होप आपको पसंद है कि आपने कुछ सीखा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना अक्सर फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, बने रहिए यार।